हेलो गाइस। ये आज मैं आपको मेंसुरेशन 3D के कुछ फार्मूलाज बता रहा हूँ। जो फार्मूलाज है वो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप उनको सिर्फ उनका कंसेप्ट देखिए। आपको मैं बता रहा हूँ, आपको एक भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो 3D फिगर्स हैं हमारे जितने भी हमारे सिलेबस में आती हैं, उनको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला टाइप होगा उसको हम बोलेंगे प्रिज्म। अब प्रिज्म क्या होता है, देखिए आपने देखा भी होगा। जो आपका है, ये देखिए आप, ये आपका प्रिज्म होता है। अभी मैं इसको आपको वर्टिकल दिखाता हूँ, या हॉरिजॉन्टल है रखा हुआ है, इसको वर्टिकल रख दें हम तो ये कैसा दिखेगा। तो ये आपका देखिए, ये देखिए ये आपका है। इसकी ज्योमेट्री पे इस पे मतलब सॉरी ड्राइंग पे मत जाइए इसकी। इसको देखिए, ये आपका, ये आपका जो है ये आपका वर्टिकल प्रिज्म है। तो इसमें देखिए आप क्या देख रहे हैं। आप इसमें जो इसमें आपका ये है एक ट्रायंगल है। जैसे ये आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। इसके ऊपर आपने एक और ट्रायंगल रख दिया, फिर उसके ऊपर एक और ट्रायंगल रख दिया उसी शेप का। एक और रख दे, हम इसको एक रख दे, उसके ऊपर एक और रख दे। तो ये क्या होगा, इससे हमें क्या होगा, हमारे पास अनगिनत ट्रायंगल आ जाएंगे। जैसे इसमें देखिए आप, यहाँ हमने एक और ट्रायंगल रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया। तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें हाइट मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो ये टॉप का जो एरिया है और जो बॉटम का एरिया है वो सेम रहेगा। तो प्रिज्म में हमारा क्या होता है, जैसे ये टॉप का एरिया है जो, और बॉटम का एरिया है वो सेम रहता है, और हमें सिर्फ उसमें हाइट मिल जाती है। जैसे आप देखिए, जैसे ये आपका एक सिक्का है, इसके ऊपर आप एक और सिक्का रख दीजिए, एक और सिक्का रख दीजिए, एक और सिक्का रख दीजिए। तो ऐसे ऐसे अगर आप सिक्का रखते जाएंगे बराबर उसका, तो आप देखेंगे कि आपको एक सिलेंडर मिल गया। ये आपका एक सिलेंडर है। ये क्या है, जैसे आप एक सिक्का है उसके ऊपर सिक्के रखते चले जाएंगे तो वो आपको एक सिलेंडर की शेप दे देगा। ऐसे ही आप ये यहाँ पे देखिए, जैसे अगर एक स्क्वायर है और मैं इसके ऊपर एक और स्क्वायर रखता जाऊँ, एक और स्क्वायर रखता जाऊँ, तो ये मुझे क्यूब की फॉर्म दे देगा। इसके ऊपर एक और स्क्वायर रखूँ, एक और स्क्वायर रखूँ, और उनकी हाइट भी अगर मैं उतनी रखूँ जितनी स्क्वायर की लेंथ वो साइड्स थी, तो ये मुझे एक क्यूब फॉर्म करके दे देगा। ऐसे ही क्यूबॉइड में भी आप एक रेक्टेंगल रखेंगे और रेक्टेंगल रखते जाएंगे, तो ऐसे ही आपको एक रेक्टेंगल फॉर्म करके दे देगा, जिसकी हाइट होगी जो भी, आपको आपका बेस और जो आपका टॉप है वो आपका एक जैसा होगा, सिर्फ उनकी हाइट में डिफरेंस होगा। तो ये आपके जो सारी शेप्स हैं, ये आपकी जो प्रिज्म का फॉर्मूला है उसी पे बेस्ड है। अब प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये प्रिज्म है, इसका जर्नलाइज्ड फॉर्मूला देखते हैं हम। जो प्रिज्म का जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपका है, जैसे आपकी वॉल्यूम है ना, तो आपकी वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको बताया गया है कि वो होता है आपका एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। और आपका जो कर्व सरफेस एरिया होगा प्रिज्म का, वो आपका होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। और इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो आपका होगा, जो आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब आपको पता है एरिया ऑफ बेस और एरिया ऑफ टॉप सेम होंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं,
एक चीज़ के ऊपर ही दूसरी चीज़ रख रहे हैं, चाहे वो आप ट्रायंगल ले लीजिए, चाहे सिक्के का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप सिक्के का एग्जाम्पल लेंगे तो आपके पास एक सिलेंडर आ जाता है, अगर आप ट्रायंगल लेंगे तो आपके पास एक प्रिज्म आ जाता है, और आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास एक क्यूब आ जाता है, अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो आपके पास एक क्यूबॉइड आ जाएगा। लेकिन उसमें हमें देखेंगे कि उसमें एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम सेम होंगे। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है, या फिर 2 इंटू एरिया ऑफ टॉप भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके जर्नलाइज्ड फॉर्मूला है। अब आप इसमें देखिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेंडर का एग्जांपल लेके। ये देखिए ये आपका है एक सिलेंडर। अब इसकी वॉल्यूम क्या बताए रखी है आपको, इसकी वॉल्यूम होती है आपके पास, ये एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म की वॉल्यूम क्या होगी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका एरिया क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ बेस। बेस में इसका एरिया क्या है, बेस में इसका एरिया एक सर्कल का। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सबको पता है, सर्कल का एरिया होता है πr², और इनटू हाइट। तो इसकी हाइट अगर मैं h मान लूँ तो इसकी हाइट h, तो वॉल्यूम आपकी होगी πr²h। ऐसे आप देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया में वो आपको कह रहा है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा, ये क्या आपका सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस, तो इसका सरकमफ्रेंस होगा 2πr, और इनटू h कह रहा है ये, तो ये आपका आ गया 2πrh। ये आपका कर्व सरफेस एरिया होगा। ऐसे ही आपका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो आपका होगा CSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो CSA कितना आपका, ये आपका है 2πrh प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्या है इसका, ये एक सर्कल है, इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा πr²। तो यहाँ से आपका आ गया 2πrh प्लस 2πr²। अब इसमें से 2πr कॉमन ले लेंगे, 2πr r प्लस h। ये आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अभी आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आप देखिए क्यूब का। अब क्यूब है, क्यूब आपको पता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रख देते हैं हम, और उसकी हाइट भी अगर स्क्वायर जितनी होगी तो वो एक क्यूब होता है। अब क्यूब में आपको पता है, अब इसका वॉल्यूम देखिए, अब आपको पता है इसका वो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो क्यूब का एरिया ऑफ बेस क्या होगा, एरिया ऑफ बेस ये क्या है, बेस में हमें पता है स्क्वायर है, तो इसका एरिया ऑफ बेस क्या होगा, इसका एरिया ऑफ बेस a² होगा। और इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट वो भी a ही है, क्योंकि हमें पता है ये इसके हमने जिसकी हाइट ली है वो स्क्वायर जितनी ली है, स्क्वायर की साइड जितनी ली है, तो ये भी a है, तो ये आपका हो गया a³, जो इसका वॉल्यूम आएगा आपका क्यूब का। अब इसका कर्व सरफेस एरिया देखेंगे जैसे हम, तो वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया वो होता आपका पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस क्या हुआ है, ये स्क्वायर है, तो पेरीमीटर होगा इसका 4a, और इनटू हाइट कितनी है a, तो ये आपका हो गया 4a²। और ऐसे हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा CSA जब 4a² है प्लस एरिया ऑफ बेस इंटू 2 कर लीजिए, या फिर एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, स्क्वायर है ये इसका बेस, तो एरिया ऑफ बेस क्या हुआ a² इंटू 2, तो 2a² प्लस 4a², ये हमारे पास आ गया 6a², जो इसका है TSA। अब आप तीसरा देखिए, इसमें तीसरी शेप देखिए जो आपकी क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में देखिए आप, क्यूबॉइड में वॉल्यूम, क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे हमें पता है उसका बेस होता है एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते रहेंगे, तो ये हमारे पास क्यूबॉइड बन गया, जिसमें
बेस होगा जो वो भी रेक्टेंगल होगा, टॉप भी रेक्टेंगल होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल के ऊपर दूसरा रेक्टेंगल रखेंगे, और उसकी हाइट हो जाएगी h, और ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल। तो इसकी वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं हम, वॉल्यूम होती है आपकी एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसका एरिया ऑफ बेस क्या है, इसका एरिया ऑफ बेस है रेक्टेंगल, तो वो आपका होगा लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। ये आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी, और उसमें एच की मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू हाइट की, तो ये आपका हो गया एल बी एच, जो आपका वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का। अब ऐसे आपको इसका सी एस से निकालना है। सी एस से में क्या होगा, इसका पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है इसका, इसका पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, 2l प्लस बी, और हाइट क्या है इसकी h। तो ये आपके पास आ गया 2LH प्लस BH, ये आपका सी एस से आ गया। अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, जो आपका प्रिज्म का होता है, आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो सी एस से प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। तो अब यहाँ देखिए आप, इसका सी एस से क्या है, इसका सी एस से है 2LB प्लस BH प्लस 2 एरिया ऑफ बेस क्या हुआ इसका, रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी। तो ये आपके पास 2 आपका दोनों जगह कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेके LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका आ गया टोटल सरफेस एरिया। अब आप देखिए टोटल सरफेस एरिया और ये क्या होता है, देखिए आप, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको कह रहा हूं, ये आपका सिलेंडर है। अब इसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या कैपेसिटी है। कैपेसिटी से मेरा मतलब है, जैसे इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक सिलेंडर में आप कितना पानी भर सकते हैं, तो वो हमसे इसकी वॉल्यूम पूछ रहा है। वो वॉल्यूम होती है उसकी कैपेसिटी। और ये जो आपका जो इस साइड का एरिया होता है, ये एरिया होता है, ये आपका होता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। जो टॉप को और बॉटम को छोड़ के जो एरिया होता है उसको बोलते हैं सी एस ए। जब हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है तो उसमें आपका होता है सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम। इसको और इसका एरिया जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया जाएगा, और सिर्फ जो बीच बीच वाला इसका एरिया देखेंगे हम, तो वो आपका होता है सी एस से, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप इसकी सेकंड शेप देखिए। फर्स्ट शेप आपकी हो गया है प्रिज्म। अब इसकी सेकंड शेप देखिए। प्रिज्म हमने देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता है। ये आप आपकी सेकंड चीज है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड होता है मतलब चाहे उसका बेस कुछ भी हो, जैसे ये आपका एक पिरामिड है, इसका बेस क्या, आपका बेस आपका इसका एक वो मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल का बेस है, और ये आपका एक पिरामिड है। चाहे इसका बेस एक स्क्वायर का हो, तो स्क्वायर का बेस है, तो ये भी आपका एक पिरामिड है जिसका बेस स्क्वायर का है। तो अब इसमें देखिए आप, जो इसकी हाइट होती है, जैसे अब इसमें बता दूँ आपको, जैसे स्क्वायर इसका बेस है और इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट होगी, जो इसकी हाइट होगी इसके टॉप से ये वाली, ये इसकी है हाइट, और ये जो ये है ये इसकी है स्लांट हाइट। इसको एल से रिप्रेजेंट भी करते हैं स्लांट हाइट को। जो ये आपका स्लांटिंग में है, क्योंकि अगर पिरामिड जाएगा ऐसे तो वो स्लांटिंग में होगा, तो ये आपका एल से रिप्रेजेंट होता है, ये आपकी स्लांटिंग हाइट होती है। तो आप देखिए, जैसे आपको आप बता दूं मैं, आपका एल स्क्वायर होता है जो, वो आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये आपका स्लांट हाइट, अगर आपको हाइट दे रखी तो स्लांट हाइट निकाल सकते हैं, और स्लांट हाइट दे रखी तो हाइट निकाल सकते हैं इससे। अब आप ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो प्रिज्म होता है, जैसे मैंने आपको बताया एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, एक जैसे सिक्के उसमें डालते रहेंगे तो वो आपको एक सिलेंडर फॉर्म करके दे देगा। इसमें अनगिनत आपके सर्कल्स होंगे या सिक्के होंगे, कुछ भी कह दीजिए,
वो उसकी कुछ हाइट होगी और वो उसका बेस और उसका जो टॉप और बेस है वो सेम होगा। अब हम देख रहे हैं पिरामिड। पिरामिड में क्या मान लीजिए आप, जैसे आपका एक बहुत बड़ा सिक्का है, उसके ऊपर आप एक छोटा सिक्का रखिए, उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटा रखिए, उसके ऊपर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे थोड़ा छोटा, बिल्कुल छोटा और छोटा और छोटा, जब तक ये एक नोकड़ा बन जाए। ऐसे आप देखेंगे इसको तो ये आपका एक कोन की शेप बन गया है। ये आपका एक कोन बन गया है जिसमें आप वी शेप में उच्च सिक्का छोटा 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 करता चले जा रहे हैं, ताकि ऊपर इसका कोई वो ना रहे और ऊपर ये एकदम इसका मतलब वी शेप बन जाए, बिल्कुल इसकी टोपी जैसी शेप हो जाए। तो ये आपका हो गया, ये आपका पिरामिड है। चाहे उसमें बेस आपका अगर ये है, सर्कल है, तो इसको हम कोन बोलते हैं, जैसे आपको पता ही होगा। और इसका अगर बेस हमारा ये ट्रायंगुलर है तो इसको हम, जैसे इसका ट्रायंगुलर बेस है तो इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड बोल देते हैं। ये इसका बेस स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर पिरामिड बोल देते हैं। अब इनका आप जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखिए। अब इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होते हैं? अब आपको पता था कि जो प्रिज्म में वॉल्यूम होती है वो आपकी होती है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पर अगर आप पिरामिड निकाल रहे हैं तो आपको 1/3 करना पड़ता है। ऐसे ही अगर हम सी एस से जो इसका कर्ड सरफेस एरिया वो निकालेंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें आपका क्या होता है, एक कर्ड सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू जो प्रिज्म होता है उसमें तो हाइट होती है, इसमें होती है स्लांट हाइट। क्योंकि आपका जो देखिए ये प्रिज्म आपका ये सॉरी मतलब ये आपका जो ये आपका पिरामिड है, ये आपका एक पिरामिड है, इसमें आपकी जो ये स्लांट हाइट है ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू आपकी स्लांट हाइट। और इसमें आप इसको आपको कर्व सरफेस एरिया 1/2 करना पड़ेगा। और आपका जो टोटल सरफेस एरिया वो आपका होता है सी एस से प्लस आपका जो प्रिज्म में क्या होता था एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप। अब इसमें देखिए आप, आपका एरिया ऑफ टॉप तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपका पॉइंट है बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ हम एरिया ऑफ बॉटम ऐड करेंगे बस। अब इसमें आप देखिए, आप शेप देखिए, जैसे आप देखिए कोन है आपका। अब कोन में क्या दिख रहा है आपको, कोन में आपको दिख रहा है ये पिरामिड है। तो पिरामिड है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी आपके, तो कोन है, कोन की वॉल्यूम क्या होगी आपकी, वो आपकी देखिए आप कोन की वॉल्यूम आपको पता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस। इसका एरिया क्या है, ये एक सर्कल है एरिया ऑफ बेस, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो ये इसकी हाइट है, ये सर्कल का रेडियस है, ये हाइट है, ये एल है। तो इससे मतलब चल रहा है जो आपका एल स्क्वायर है वो आपका है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अभी हमें पता है पाई आर स्क्वायर जो इसका है एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट तो एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका कोन का वॉल्यूम हो जाता है। ऐसे ही हमें इसका अगर कर्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपका, तो इसकी वॉल्यूम देखिए आप, इसकी वॉल्यूम आपकी होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका कर्ड सरफेस एरिया देखिए आप, कर्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, जो आपको पता है इसका कर्ड सरफेस एरिया होता है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। तो इसका क्या होगा हाफ इंटू
इसका पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब सरकमफ्रेंस, क्या इसका सर्कल का 2 पाई आर इंटू स्लांट हाइट इसकी क्या है एल। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ गया पाई आर एल, ये इसका सी एस से है। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सी एस से प्लस, और आ जाएगा आपका एरिया ऑफ बेस, क्योंकि एरिया ऑफ टॉप तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो इसका सी एस से हो गया पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस क्या होगा इसका, इसका होगा पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्या है, एरिया क्या है सर्कल है ये। तो ये आपका हो गया पाई आर स्क्वेयर। तो ये आपका पाई आर यहाँ से कॉमन ले लूँ मैं, तो आर प्लस एल, ये आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया कोन का। ऐसे आप पिरामिड के और भी निकाल सकते हैं, जो और पिरामिड है उनमें भी ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जो यही यूज होगा आपका। अभी आप इसकी थर्ड शेप देखिए। थर्ड शेप इसकी होती है, जैसे पहले आपकी प्रिज्म हो गई है, सेकंड आपकी पिरामिड हो गई है। शेप आपकी देखिए, ना ये पिरामिड है ना ये प्रिज्म है। जैसे ये आपका, आप देखिए ये आपका है स्फीयर, और स्फीयर के लिए आपका ना तो प्रिज्म यूज हो सकता है ना पिरामिड हो सकता है। तो इसका वॉल्यूम आपको देख लीजिए, आप याद कर लीजिए, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही इसको आधा काट देंगे तो ये आपका हेमिस्फीयर हो जाएगा। जैसे ये आपका स्फीयर है, ये आपका हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर में इसकी वॉल्यूम आपकी होगी 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो जितनी मैंने आपको, मतलब आप देखिए, आप प्रिज्म देखिए, प्रिज्म के बाद पिरामिड और थर्ड आपकी है स्फीयर। तो इन तीनों में आपकी जितनी भी 3D फिगर हैं उन सब के फॉर्मूले आप इनसे निकाल सकते हैं। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक पता होना चाहिए। तो इससे मुझे लगता है आपका सब कुछ डाउट क्लियर हो चुके होंगे। तो थैंक यू।